अच्छा गाइस, ये हमारा है एलिमेंट्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्ट है और हम लोगों ने लास्ट वीक क्या लिखा था? लास्ट वीक हम लोगों ने ये लिखा था पावर सीरीज़, और ये सारा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं ऑर्डिनरी पॉइंट्स का सोल्यूशन मतलब इसका सोल्यूशन मतलब इन पावर सीरीज़ को हम सॉल्व कैसे करें। हमारे पास आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, हम अब उन्हें सॉल्व कैसे करें, ये इनके सोल्यूशन के ऊपर आज सारा है। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं और आप लोगों को वो दोनों एग्जांपल करके दिखाती हूँ और फिर आप लोगों ने कहाँ है वो ये। अच्छा, तो ये पहले हमारे पास एग्जांपल है पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और अब जरा इसे गौर से देखें कि इसमें हमारा जो कोफिशिएंट्स है, इसका कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन इसका कोफिशिएंट -2x है, मतलब वेरिएबल में है। तो कोफिशिएंट अब हमारे वेरिएबल में आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज इन x। पावर सीरीज की फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। और अब आप देखिए कि इसे गौर से सीखिएगा, पेन पेंसिल लेके बैठो और इसे साथ साथ करते रहो और देखो कि जो बातें मैंने लिखी हुई हैं वो सही भी लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई। ये 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये है, अब होगा ये कि मैं एक पावर सीरीज़ की जनरल फॉर्म लूँगी और उसे y के बराबर रखूँगी। जैसे ये y है, वो हमारे पास क्या कह रहा है, सम समेशन n टू इन्फिनिटी x नॉट एंड xn। अब क्योंकि मुझे नजर आई ये y की तो वैल्यू मेरे पास निकल आई, मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। ये हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है, y आपने लेट करना है। ये पावर सीरीज की फॉर्म है, ये पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा, आपने ये y ले लिया, अब मुझे y का डेरिवेटिव चाहिए। जब y का डेरिवेटिव लेना हो ना, तब आपने ये वाली फॉर्म नहीं लेनी होती है। जरा इसमें गौर से देखो, इसमें एक कांस्टेंट है आपके पास। कैसे, आप n पुट करो 0, ये हो जाएगा c0 x रेज़ टू पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है 1, तो इसका मतलब है c कांस्टेंट है, c0 आपके पास कांस्टेंट है जो इस सम के अंदर छुपा हुआ है। आप ज़रा उसे खोल दो, एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप जब आप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जब आप इसमें जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करो। जब आप 0 पुट करोगे ये हो जाएगा c0 x0, ठीक है। अच्छा, x0 c0 ओके। जब ये हो जाएगा तो x रेज़ टू पावर 0 तो हो जाएगा 1, तो c0 आपके पास एक टर्म और फिर सम, फिर अगली सारी जितनी भी हैं वो सारी की सारी एक सम की फॉर्म में लिखो। मतलब n, क्योंकि n0 तो आपने यूटिलाइज कर लिया, तो अब आपका समीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 टू इन्फिनिटी cn, और बाकी ये शक्ल एज इट इज़ रहेगी। तो जब आपने डेरिवेटिव लेना हो तब आपने इस ओरिजिनल सम का डेरिवेटिव नहीं लेना। जब आप इसका लोगे तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका समीशन जब 0 से स्टार्ट हो रहा था फिर आपका n तक कैसे चला गया। तो अब ज़रा देखो, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0, और फिर जब इस टर्म का आप डेरिवेटिव लोगे तो ये सम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और इसका पावर नीचे पावर में एक कमी हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे टाइम जब हम लोग पढ़ते थे तब हमें किसी ने ये चीज़ नहीं बताई थी और मैं इतना कन्फ्यूज़ होती थी, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था सिर्फ ये सोचने में कि ये वाली टर्म कैसे निकली डेरिवेटिव लेने से। फिर मैंने रट्टे लगा लिए थे, मैंने ये रट्टे लगाए थे, अच्छा चलो ऐसे होगा कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा समीशन 1 टू इन्फिनिटी जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव पावर नीचे पावर, ये तो समझ आ जाता था। लेकिन ये 1 टू इन्फिनिटी क्यों, ये 0 से अचानक यहाँ पे कैसे आ जाते थे। तो ये चीज़ मेरे पास अब मुझे ये जाके समझ आई है कि सबसे पहले आप इसे एक जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकालो और बाकी सबके साथ तो वेरिएबल आएगा। कैसे, जब आप यहाँ पे c1 पुट करोगे x1 वेरिएबल आ रहा है, इसी तरह x2 x3 x2 x3 x4 ये हो जाएगा। तो ये बड़ा कीमती तरीन पॉइंट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले मुझे नहीं आता था, अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गई है। तो मैं इतना अब ठोकर ना खाइएगा, तो आप लोगों को ये मैंने पहले बता दिया। चलो, अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, आपने y की वैल्यू भी निकाल ली, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आ जाओ। तो ये वाली शक्ल एज इट इज़, और यहाँ पे सम ऑफ y डैश की वैल्यू ये पूरी आ गई, और ये -2x और ये y की वैल्यू ये वाली आपने लिखनी है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं आगे, अब हम ये तो आ जाएगा एज इट इज़। अब ये ज़रा x है और ये भी x है, तो ये x नीचे वाली सेम है, तो वो पावर्स
आपस में ऐड हो जाएंगे, x की पावर 1 है तो ऊपर n है तो ये हो जाएगा xn+1, ये हो गया। तो अब ये देखें ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ये पेज कैंसिल। अच्छा अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को 2 सीरीज़ को सम करना सिखाया, तो उस सीरीज़ को आप लोग जाके ज़रा ज़रूर देखेगा। अच्छा उसमें मैंने सम करना सिखाया, वो रीज़न ये थी मैंने आपको ये सिखाना था, और इसमें अब मैं डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि इसमें मैं अभी भी ऑलरेडी डिटेल में भी जाऊंगी, लेकिन मैं सम करने वाली डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो अब आप लोग वहाँ मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखेंगे। अच्छा तो अब ज़रा गौर से देखें, हमें कैसे पता चलता है कि ना, और उधर मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप n यहाँ पे पुट करें, ये n1 है ना, 1 ज़रा यहाँ x की पावर में पुट करें, क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो x रेज़ टू पावर 0। अच्छा ज़रा इधर देखो, ये n 0 है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो छोटे वाला है उसे बड़े वाले के बराबर लेकर आएंगे, और लाने का तरीका क्या है वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं खोल सकती, अगर मैं इसे खोलूंगी तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, फिर इसको 2 स्टेप और चल के आने पड़ेंगे। अब ये 1 स्टेप चलेगा, ये इसकी पावर 0 है और इसकी पावर 1 है, तो इसे 1 स्टेप खोलो ज़रा, कैसे खोलेंगे, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है सिर्फ एक दफ़ा 1 स्टेप आपने चलना है, जहाँ जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट करो, और फिर आप समीशन जो है अपना 2 से स्टार्ट करो। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने यही काम किया है, ये देखो, ये मैंने जहाँ जहाँ आपका n नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा, c 1 हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये हमारा 2 से लेकर पूरा समीशन एज इट इज़, और ये वाला जो समीशन है वो एज इट इज़ दिखा रह गया, उसे मैंने ज़रा सा भी चेंज नहीं किया। ये x रेज़ टू पावर मेरे ख्याल से n+1 है, वो थोड़ा सा कट हो गया ये पेज में पिक्चर लेने में, तो आप लोग पीछे से लिख लीजिएगा, पेन पेंसिल अपने पास रखिएगा और ये ज़रा कीजिएगा। अच्छा तो अब ये बिल्कुल सही हो गया, आप 2 पुट करेंगे तो n-1 कितना हो जाएगा, 1, x रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तो n+1 वो भी हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, अब आप क्या करें, इस सम के लिए आप क्या पुट करें, k, ये जो ये x की पावर होती है वही दे देते हैं, और इस सम के लिए k = ये n की पावर n+1 था x की, वो हमने दे दिया। अब इस सम के लिए हम क्या करेंगे, इसे यूटिलाइज़ करेंगे, और इस सम के लिए हम इसे यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे करेंगे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, वहाँ पे ज़रा जाके देख लीजिएगा। अच्छा चलो अब हम इसे क्या करते हैं, ये n 2 पुट किया तो ये 2 - 1 ये हो जाएगा k = 1, ये देखो k 1 हो गया इन्फिनिटी। अब यहाँ n है, n की जगह आ जाएगा k+1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी n है, ये भी आ जाएगा k+1, और ये n - 1 की जगह k आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सेम यही काम आप यहाँ पे करें, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास k 1 हो जाएगा, और 2 एज इट इज़, और c n की जगह ये 1 प्लस हो रहा है तो जाके माइनस का हो जाएगा, k -1 हो जाएगा, और x की जगह वो n+1 की जगह k आ जाएगा एज इट इज़। अब ये देखें, गौर से देखें, समीशन दोनों सेम हो गया, x की पावर दोनों सेम हो गया। अब आप इन्हें कॉमन ले लें, बाहर कॉमन लिया तो ये आ गया। अच्छा अब एक और काम हम क्या करने जा रहे हैं, एक और काम हम ये करने जा रहे हैं कि ये आपके पास ये पूरा क्वेश्चन में गिवन था कि ये पूरी शक्ल 0 के बराबर थी। आ जाओ भाई नीचे आओ, तो ये पूरा अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ ये पूरा 0, तो ये वाली पूरी शक्ल भी 0 के बराबर हो जाएगी। अब एक और चीज़ गौर व फिक्र करने वाली, आप अपने दिमाग में सोचें, अगर 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों कॉन्स्टेंट्स को सम करने से आंसर 0 आ रहा है, 2 कॉन्स्टेंट अपने दिमाग में सोचो, उन दोनों को सम करने से आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये वाला कॉन्स्टेंट प्लस ये पूरा कांस्टेंट, इन दोनों को जमा करने से आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ज़रा खुद सोचो, ऐसा क्या हो सकता है कभी 2 नंबर्स को सम करने से 0 आंसर आए? इट मीन्स ऐसा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये भी 0 था, ये भी 0 था, दोनों 0 + 0 करोगे तो आंसर हमारे पास 0 आता है। एक और ऐसी ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ऐड करने से दोनों 0 आ रहे हो, तो ये भी वाली पॉसिबिलिटी भी है। तो हम कौन सी वाली पॉसिबिलिटी में जाएंगे, पहली वाली पॉसिबिलिटी कि ये भी 0 होगा और ये भी पूरा 0 होगा, तो ये दोनों को हम = 0, फिर 0 इसे भी 0 रख के बराबर रख दिया, और इस वाली पूरी टर्म को भी 0 के बराबर रख दिया। लेकिन अब इधर ज़रा गौर से देखें, इन ऑर्डर टू हैव दिस ट्रू, अगर आप इसे ट्रू करना चाहते हो, इट इज़ नेसेसरी टू दैट ऑल द कोफिशिएंट्स मस्ट बी 0, कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स आपके 0 होने चाहिए। तो ये भी कोफिशिएंट है, ये भी पूरा 0 हो कर दिया, और ये भी कोफिशिएंट था तो उसे भी हमने 0 कर दिया। तो ये तो एक कंडीशन C1 की वैल्यू हमें पता चल गई कि वो 0 है।
अब ज़रा इधर आओ, अब ये k+1 बड़ा है और ये छोटा है, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और आपका k आपने खुद ही कह दिया k आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपका k 1 है, 2 है एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आगे का हम क्या करते हैं, अब आप ज़रा इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको k नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ ज़रा 1 तो पुट करो। ये देखो k1, तो ये यहाँ पे ज़रा पुट करो, ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ज़रा पुट करो k 1 - 1, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो C2 का आंसर हमारे पास क्या निकल आया, C0। अच्छा, C2 का भी आंसर, C1 का आंसर निकल आया, C2 का आंसर निकल आया। अब जहाँ जहाँ आपको k नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करो, 2 पुट करो। तो यहाँ हमने 2 पुट किया, ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 - 1 हो गया C1, और ये हो गया 2 + 1 हो गया 3, तो 2/3, और ये हो जाएगा C1 की वैल्यू तो आपके पास 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 0। सो C3 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अच्छा, अब ये C3 की भी वैल्यू निकल आई, सेम इसी तरह आप k की और डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ। k3 पुट किया, C4 की वैल्यू निकली, ये आंसर। इसी तरह k4 पुट किया, इसी इक्वेशन में k4 पुट किया तो मेरे पास C5 की वैल्यू निकल आई, और से फिर k5 पुट करेंगे। तो मतलब ये जो ये k की वैल्यू 1 2 3 एक एक करके पुट करें, और ये सेम वही काम है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 की पहली 6.1 एक्सरसाइज थी, वहाँ पे हम रेफरेंस रिलेशन करते थे। आपके पास इनिशियल केस गिवन होता था, आपके पास एक जनरल इक्वेशन गिवन होती थी, और आप 1 2 3 पुट करते रहते थे, और आप सारी की सारी n की डिफरेंट वैल्यूज, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारी टर्म्स निकालते रहते थे। सेम वही तरीका है, आपके ये सीज सारे के सारे निकल आएंगे। जब आपके सारे सीज नहीं, आप स्टार्टिंग के कुछ 5-6 सीज निकाल लें, और अब देखें आपका y की वैल्यू, y आपके पास क्या था, आपने क्या लिया था, यही लिया था। इस सम को ज़रा खोलो तो सही, इसे हम खोलेंगे। मैंने इधर 6 तक निकाले, तो मैं इसे सिर्फ 6 तक खोल दूंगी। ये मेरे पास क्या हुआ, 60 C1x और C2 x² और C3 x³ एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। अब आप C0 तो आपके पास गिवन नहीं है, C1 आपके पास 0 है, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, C2 की वैल्यू C0 है, ये हमारे पास आ जाएगा C0 x²। इसी तरह C3 हमारा 0 है, वहाँ पे 0 आ गया। और C4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 फैक्टोरियल C0, और ये हो जाएगा x⁴, और ये हो जाएगा 0 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सारा का सारा हमारा जा रहा है। तो अब जरा गौर से देखो, जहाँ जहाँ 0 कॉमन था आपने कॉमन ले लिया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, इसकी हमने जनरल फॉर्म लिखेंगे। हमारे पास क्या हो रहा है, 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, देखो 2 है तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास x⁴ क्या बन रही है 2 टाइम्स n, ये नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल। n हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हमारे पास आंसर निकल आया है। अब इसी तरह दूसरी क्वेश्चन है, अब ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं जल्दी आपको बता देती हूँ। y है, ये देखें, ये हमारे पास गिवन थी, और वो कहते हैं सेम इसी तरह पावर सीरीज़ के थ्रू आप हमें इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो ये मेरे पास y गिवन है, और क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं इसे ये वाली शेप नहीं लिखूंगी, मैं इसको एक टर्म खोल दूंगी, जो कॉन्स्टेंट वाली है उसे मैं अलग करके दिखा दूंगी कि ये कॉन्स्टेंट की अलग टर्म है। अच्छा, इसको मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा पावर नीचे, पावर में 1 कमी, ये देखो। और इसका क्योंकि अगेन डेरिवेटिव लेना था तो इसको मैंने खोल लिया, जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा था वहाँ वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट किया, 1 C1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो C1 अकेला आ जाएगा, बाकी इधर ये 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और ये हमारे पास एज इट इज़ यही शक्ल आएगी। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव इस टर्म का नहीं लेना, डेरिवेटिव आपने इस टर्म का लेना है, ताकि ये कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या, ये कॉन्स्टेंट पावर नीचे, पावर में 1 कमी, ये देखो। अब इसे पुट करो, इसे इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करो। ये हमने इक्वेशन स्टार में y' और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो इक्वेशन नंबर स्टार में हमने पुट की, तो हमारे पास ये देखें, ये आपने ये पुट की, और यहाँ बस अब पुट की। अब आप ज़रा यहाँ पे ले लें। अच्छा, ज़रा ये देखो, 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, 2 - 2 0 हो जाएगा, x⁴0 या n0, ये देखो ये दोनों वैसे सेम है। तो आप क्या करो, इसे, ये सेम है पड़ी, इधर भी x⁴0, आप इसको इसे खोलना नहीं पड़ेगा, जैसे पिछले इक्वेशन में हमें खोलना पड़ा था, यहाँ पे भी आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप
आप यहीं पे ही लेट कर लें डायरेक्ट, के हमारे पास ये है, के हमारे पास ये है। तो जब आप ये लेट करेंगे अकॉर्डिंगली चेंजिंग आएगी। वो चेंजिंग मैंने अपने फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सिखा दी थी कि वो चेंजिंग कैसे करते हैं, डिटेल में वहाँ सिखा दी थी, तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। और फिर ये आप अकॉर्डिंगली चेंजिंग कर ली और अब आप इधर सम कॉमन ले लेंगे। अब ये हमारे पास, और ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए, ये सोल्व मतलब ये इक्वालिटी, ये इक्वेशन होल्ड करने के लिए आपके कोफिशिएंट्स ज़ीरो होने चाहिए, तो हमने इन्हें ज़ीरो पुट कर दिया और ये बड़े वाला यहीं रह गया, बाकी सारों को ये देखो x2 c2 बड़ा है, ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है और k की डिफरेंट वो c's आपके डिफरेंट निकलते आएंगे, ये c's आपके डिफरेंट निकलते आएंगे। ये देखें, ये मैं इसका PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और जब ये सारे आपके c's, ये देखें C0 पुट किया है, C1 पुट किया है, ये सारे मैंने c's पुट किए हैं, ये c's की वैल्यूज़ निकल आई हैं सारी की सारी। तो ये जब आपकी वैल्यूज़ निकल आए फिर मैंने ये इसमें पुट कर दिया। अब ये C0 वाली टर्म्स अलग थी, वो अलग कॉमन ले लिया, C1 वाली अलग थी, वो सारी की सारी अलग मैंने कॉमन ले लिया और ये मेरा जनरल सोल्यूशन निकल आया है। और यही मैंने लेक्चर अभी मैंने तो इससे पहले मैंने आप लोगों को करके दिखाया, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलें ठीक है बच्चों, मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।